वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा सवाल है कि आपके वालिदैन और फैमिली में कौन हैं, इस बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरी फैमिली में वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, अम्मी इन्ना अबू लिल्लाहि व का, इन्ना इलैहि और राजिऊन। हम तकरीबन 4 बहन और 2 भाई। माशाल्लाह। जी। अच्छा जी। अच्छा, ये आप समाअत से महरूम, यानी महरूमी के शिकार पैदाइशी हैं या किसी हादसे से इसकी वजह हुई है? पैदाइशी नहीं है। 10 साल की उम्र में स्कूल वापसी में एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से मैं समाज से महरूम हो गई थी। क्या हादसा क्या था वो? कोई चीज़ फटी थी, कोई पटाखा फटा था या गिर गई थी, ओए गिरने से? अच्छा अच्छा, ओहो। चोट आई थी दिमाग। अच्छा, दिमाग पे चोट आई, उसके बाद आपकी समाज बिल्कुल ख़त्म हो गई मुझे तकरीबन। काफ़ी अर्से तक खुद भी मालूम नहीं हो सका कि मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन अचानक ही मेरी वालिदा को महसूस हुआ कि मैं उनको बुला रही हूँ, ये सुन नहीं रही, तो फिर उनको पता चला कि इनकी समाज पर असर पड़ा। ओए होए होए, अच्छा अच्छा। खैर, इंशाल्लाह ताला आप सेहतयाब हो जाएंगे बहुत जल्दी, ये ख्वाहिश रखिएगा, हम भी दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला। तीसरा बल्कि मतलब ये ख्याल में चौथा सवाल है, आपने कितनी तालीम हासिल की है और कहाँ से, और इसके लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? मैंने अंडर तक तालीम हासिल की है, लेकिन तालीम हासिल करने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि क्लास में जो है टीचर जब कुछ पढ़ा रही होती थी, मुझे आवाज़ नहीं आती थी कि क्लास में क्या हो रहा है, क्या करना है, पेपर की तैयारी करनी, किसी चीज़ की मुझे समझ नहीं थी। लेकिन क्लास में जो मेरी दोस्तें होती थी, वो मुझे बताती रहती थी क्लास में ये काम करना है, या आज पेपर है, या होमवर्क कर आने। तो इसी तरह तालीम के सारे मराहल तय कर लिए थे। अच्छा अच्छा, यानी मुश्किलात का आपने बड़ी शुजात से उनका सामना किया, एंड यू फॉट देम वेरी ब्रेवली एंड यू वन ऑन ऑल ऑफ देम। अच्छा, उसके बाद है काम के बारे में कुछ, थोड़ा सा काम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इब्तिदा कब और कैसे हुई? इब्तिदा ऐसे हुई कि जब मैं देखती थी कि सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों की तरह आपस में हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, मगर मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती थी, तो कोई मुझसे बात नहीं करता था। तो मैंने कहा कि फिर फ़ायदा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एहसासी कमतरी का शिकार होने लगी थी, बहुत परेशान रहती थी कि मुझे बात वगैरह समझ में नहीं आती। तो मैंने अपनी सारी तवज्जो जो है हुनर की तरफ लगा दिया कि मैं कुछ काम सीखूँ, कोई ऐसा काम कर दूँ कि जिसकी वजह से मेरा नाम भी बने और मेरे तरफ ध्यान लग जाए। और बचपन में तकरीबन 10-11 साल की उम्र में फिर टीवी पे एक प्रोग्राम लगता था सुबह 8-9 बजे के टाइम पे, और एक और प्रोग्राम लगता था बोलते हाथ, जी जी, हाँ जिसमें हाँ, इशारों से बात करते थे, और उसी से मैंने बोलना सीखा और काम सीखा। वेरी गुड। और वहीं से पहले मैंने फिर टीवी पे देख देख के प्रोग्राम को देख के चीज़ें बनाना सीखी, और बहुत सी बेकार चीज़ों से काम की चीज़ें बनाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर जब वो प्रोग्राम बंद हुआ तो फिर मैंने बाकायदा इससे कोर्स किया, मतलब जगहों पे कोर्स किया। अच्छा अच्छा, और सीखा है मैंने, और फिर मेरे उसमें दिलचस्पी भरी। फिर उसके बाद 2015 में जो है मैंने फेसबुक पे अपना काम शुरू किया, ऑनलाइन क्लास देती थी, ज्वेलरी की और हाथ की बनी हुई चीज़ों की क्लास देती थी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग बहुत तारीफ करते थे कि आप सुन नहीं सकती, लेकिन आपके हाथ में हुनर है, आपका काम बहुत अच्छा। उससे बड़ी इंकरेजमेंट होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर एक बात है कि आपके अंदर स्पेशलिटी क्या, मतलब आप क्या हुनर जानते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। इसके अलावा भी अगर आप कोई ज्वेलरी का काम करती हैं तो उसमें खासियत क्या है आपकी, उसमें क्या है? एक ख़ास काम होता है, जैसे हर आदमी हर काम में कुछ ना कुछ उसकी स्पेशलिटी होती है, कोई ख़ासियत होती है। तो आप क्या समझती हैं, किस काम में, ज्वेलरी के किस काम में आपको क्या बोलते हैं, ख़ासियत या स्पेशलिटी आपके पास है? मेरी जो ज़्यादातर इनमें ज्वेलरी के साथ साथ शादी ब्याह की रस्मों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की में बहुत दिलचस्पी है, जैसे नका पिन हो गया है, मेहंदी के थाल हो गए, दुपट्टा वगैरह हो गया है, और इसके अलावा बेकार चीज़ों से काम की चीज़ें बनाना, और तकरीबन 40 से करीब मतलब हुनर जानते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो बेकार चीज़ें उनको जोड़ जाड़ के एक नई चीज़ बनाना। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, काम के दौरान और शुरुआत में आपको भी
यकीनन मुश्किलात का सामना हुआ होगा, वो क्या थी और उन मुश्किलात को हैंडल कैसे किया आपने? काम के दौरान भी और पर तालीम के दौरान भी सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो था वो ये था कि मुझे आवाज़ नहीं आती थी, और क्लास में 40 से करीब ज़्यादा लड़कियां होती थी, तो टीचर तो सब सारी तवज्जो मुझे तो नहीं दे सकती थी, सबको देखना होता था। तो लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ देख सकती थी कि वो हाथ से काम कर रही हैं, चीज़ें वगैरह बना रही हैं, पर मुझे उनकी आवाज़ नहीं आती थी। तो मैंने अपने साथ बैठे हुए साथी से उन चीज़ों के बारे में मालूमात लेती थी कि क्या करना है, कैसे बनाना है, किस तरह शुरू करना है। और इसके अलावा मुझे ऑनलाइन ऑर्डर लेने में भी बहुत मुश्किलात पेश आई, क्योंकि ज़्यादातर को कॉल करते थे, तो मैं कहती थी मुझे सुनाई नहीं देता, प्लीज़ मैसेज पे बात करें। फिर इस तरह मैं ऑर्डर लेती थी और काम करती। अब तो टेक्स्ट से सारा काम हो जाता है ना। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, एक और सवाल है कि आप, अच्छा आपने बता दिया आप ऑनलाइन भी काम करती हैं, इसका मतलब ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए भी काम करती ना आप? जी, ऑनलाइन काम में जो है पर फेसबुक पे करती हूँ, व्हाट्सएप पे करती हूँ, तस्वीरें वगैरह, वीडियो भेज वेरी के गुड। क्लास वगैरह भी देती हूँ, उनके Very काम भी nice. सिखाती हूँ। Very इसके nice. अलावा कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उन्हें भी मैंने माशाल्लाह से काफ़ी काम सिखाया है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सोशल मीडिया के अलावा और किस किस चैनल पर और किन प्रोग्राम्स में आपको मुतारिफ करवाया जा चुका है? के शो में समर टीवी पे, मेट्रो टीवी पे, जी टीवी पे, तकरीबन 60 टीवी चैनल पर जा चुकी हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, 10वां मैं सवालों के नंबर भी लिखे हुए हैं। काम में और ख़ास तौर पर ये मीडिया में आने में किन लोगों ने आपका साथ दिया और कैसे, और वहाँ से राब्ता करती हैं आप या नहीं करती हैं उनके साथ? मीडिया के लोगों में जो मेरे काम पे खास तौर पर साथ दिया है वो फातिमा फैशन, जो फैशन डिज़ाइनर थी, सबसे पहले उन्होंने मुझे टीवी पर तारफ़ करवाया था। उसके बाद मेरी मुलाकात निगत महमूद से हुई, जिनका फेसबुक पे ग्रुप पे ज्वाइन है इनके नाम से। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा बहुत साथ दिया, कहीं भी कोई मुश्किल पेश आती थी तो मेरी हेल्प करती थी। इसके अलावा मीडिया के और भी काफ़ी लोग हैं और मेरे काफ़ी दोस्तें हैं जिन्हें मालूम है मुझे सुनने का मसला है, वो कदम कदम पे मेरी रहनुमाई करते हैं। खास तौर पर सबसे पहले जो मेरी फेसबुक फ्रेंड थी वो फैसलाबाद से थी, उसने मेरी बहुत मदद की कि आप सुन नहीं सकते हैं लेकिन आप बोल तो सकते हैं, आपके हाथ में हुनर है, तो हम शुरू करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। उसके बाद मेरी एक और फ्रेंड है आसफा खानम, उसने भी मेरी बहुत मदद की। जब मेरी पेज पे वॉइस मैसेज पर लोग मुझे ऑर्डर करते थे तो मुझे सुनने का मसला होता था, तो वो सारे मैसेज वो सुन के मुझे लिख के बताती थी कि भाई काम कैसे करना, ऑर्डर वगैरह है। तो माशाल्लाह से और भी बहुत से लोग हैं जिनका नाम याद नहीं आ रहे, मेरा बहुत बहुत साथ दिया। और आपको पता कि आपका तारुफ भी अफशान राशिद ने किया है। हाँ, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हैं, काफ़ी ख़वातीन की बहुत हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा आदत है वेरी उनकी। इंकरेजिंग। ऐसे लोग बहुत कम होते दुनिया में, हाँ, मगर वी आर वेरी लकी टू हैव सच पीपल इन आवर आपके लाइव्स। प्रोग्राम ने भी मुझे अफजल ने इनवाइट किया। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने आपके साथ एक सेकंड, हाँ, लोगों के मनफी रवैये का सामना कैसे किया आपने? मनफी रवैये भी होते हैं, कुछ लोग समझदार होते हैं कि भाई इनकी समात कम है तो मैं हम लिख के बात करें, कुछ लोग तंजिया होते हैं। ज़्यादातर जो लोगों का रवैया था वो मजाक उड़ाने का, कि देखिए बोलते कुछ है, उन्हें सुनाई कुछ और देता है, तो मेरा मजाक उड़ाते थे और बोलते थे आपको भी कामयाब नहीं हो सकती, आपको सही से बोलने नहीं आता है, तो आप किसी से कैसे जो बात करेंगे, ये वो। मेरी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। तो शुरू में मुझे बोलने में भी परेशानी होती थी, कुछ अल्फाज टूटे फूटे सही नहीं बोलती थी, तो इस पे भी मजाक उड़ाते थे, देखिए आपको ठीक से बोलने नहीं आता। ऐसे लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं, ऐसे लोग बहुत, उनका लेवल बहुत लो होता है, मेंटल लेवल। खैर, ये तो ज़िंदगी में ये सबके साथ ही होता है। इस मशगले में, इस आपका शुगल में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? कोई प्रोग्राम्स हैं जैसे आप प्रोग्राम बना के काम करते हैं? ये 12वां सवाल है। 12 मुस्तकबिल
सवाल 12। हाँ, मुस्तकबिल में, अच्छा मुस्तकबिल में, इस बात का ये है कि मेरा मुस्तकबिल में, ऐसे मैं खुद ही लिखा हुआ उसको नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे। हाँ जी, मुस्तकबिल में जी। मुस्तकबिल में मेरा प्रोग्राम है खवातीन को हुनर सिखाना और उनको अपने से ज़्यादा हुनर सिखाना। वाह वाह जी, मतलब ये है कि एक तो खुद भी काम करना, फिर दूसरों को सिखाना भी। क्या बात है, अब क्या आगे देखें, कितनी हिम्मत की बात है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी अल्लाह तो नजर नेक्स्ट से है बचाए। इंशाल्लाह अल्लाह का नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा 13वां सवाल है कि जब आपको और आपके काम को लोगों ने लोग पहचानने लगे हैं तो कैसा महसूस करते हैं, और आप सबके रवैये कैसे हैं? जब आपने काम करना शुरू कर दिया, आपका काम देख के लोगों को अच्छा लगने लगा, तो वो रवैया चेंज हो चुका होगा ना, तो अब वो कैसा लग रहा है? जब आप तारीफ करते हैं आपका काम बड़ा अच्छा है और ये अपना बड़ा अच्छा बनाया है, ब्यूटीफुल, ये वो, तो कैसा लगता है आपको? जब लोगों ने देखा है कि मेरे काम की वजह से ही मेरी पहचान होने लगी है तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस है। जो लोग कल तक मेरा मजाक उड़ाते थे वो अब मेरी तारीफ करते हैं कि देखिए शाहीन आप तो माशाल्लाह काफ़ी बरतर काम कर रही हाँ है जी और बिल्कुल, बहुत आप देखें हाँ। नाम पहचाने जा रहे हैं आपके लोग, आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब कोई मुझे मेरे काम की वजह से पहचानता है कि ये शाहीन जमान ने जो ज्वेलरी का काम बहुत खूबसूरत करती है और उसी से बनवाने में तो फिर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और मैं और भी दिल से काम। ज़बरदस्त बात है, ये सब हम सब के लिए सबक है कि इसके बजाय कि हम डिप्रेस होकर बैठ जाएं, किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने, हम डिप्रेस होने के बजाय हमने अपने काम को चमकाया। आपने अपने काम को ऐसा चमकाया कि वो चमक देकर अब सब कुछ जो तंजिया थे वो तारीफी हो गए, वो तहसीन में बदल गए। जी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा 14वां सवाल है कि किन प्लेटफॉर्म पे आपका काम देखा जा सकता है? मतलब कैसे कि अगर मुझे देखना है आपका काम, कैसे देख सकता हूँ? जैसे इंटरनेट में है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, इसके अलावा क्या कैसे देख सकते हैं? फेसबुक पेज पर शाहीन जमान ज्वेलरी डिज़ाइनर के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मेरा आईडी लिंक है, इसका यूट्यूब पर भी मेरा काम देख अच्छा, सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपका चैनल है, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, फिर मुस्तकबिल में खुद कहाँ देखती हैं, क्या प्लान है आपका? मेरे जो मुस्तकबिल का प्लान जो है वो जो है गूंगे बहरे बच्चों की स्कूल में जॉब करने का, कि ताकि उन्हें भी उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जिनका मैंने सामना किया, ताकि उनमें हिम्मत पैदा हो, आगे बढ़ने का जज्बा बड़ी बात, पैदा हो। बिल्कुल। और मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये भी ख्वाब ज़रूर पूरा हो, ख्वातीन को हुनर सिखाने का, काम सिखाने का। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मजीद बातें होंगी।